अभी बहेड़ी थाना पहुंच चुके हैं और आपको बता दें कि बेनीपुर डीएसपी बासुकीनाथ झा सर जी अभी बहेड़ी थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और 4 अपराधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेल भेजे हैं। तो आइए आपको सुनवाते हैं जो यह अपराध घटना कहां हुआ था, किस कांड में यह अभियुक्त लोग शामिल थे, क्या कुछ डीएसपी साहब कहे हैं वो आप विस्तार से वीडियो में देखिए। थाना में जो है ददरवाड़ा एवं निमेठी चौक के बीच में चौधरी मोटर्स के पास दिनांक 9/7/26 को रात्रि करीब 8:50 बजे निमेठी गांव के संजीव सिंह को 2 मोटरसाइकिल पर सवार कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारकर जख्मी कर दिया गया था। उस घटना के बाद मैं भी पीओ पर गया था, एसपी ग्रामीण में भी पीओ पर गई थी। तो हम लोगों ने आप लोगों के समक्ष ये कहा था कि हम लोग जो है अपनी पूरी मेहनत से इस कांड का उद्भेदन करने का प्रयास करेंगे और सभी जो लोग भी इनको इस घटना को कारित किया है उसको आप लोगों के सामने लाएंगे। अच्छा संजोग है कि हम लोगों ने अपनी टीम को उसमें लगाया और उसमें हमको आज सफलता मिली है। इस संबंध में बहेड़ी थाना कांड संख्या 521/26 दर्ज किया गया था। घटना घटित होने के बाद एसएसपी दरभंगा महोदय के द्वारा इसको गंभीरता से लेते हुए इसमें एक एसआईटी गठित किया गया था, जिसमें थाना के पदाधिकारी के अलावा डीआईयू के पदाधिकारी को भी लगाया गया था। पहले हम लोग डार्क थे, कहीं हम लोगों के पास कोई इनपुट नहीं था, चूँकि जो जख्मी थे वह भी कुछ खास बता नहीं पा रहे थे, तो हम लोग अंधेरे में तीर चला रहे थे कुछ दिन। लेकिन पुलिस का अथक प्रयास के बाद हम लोगों को धीरे धीरे कुछ न कुछ सूत्र मिलता गया, टेक्निकल सूत्र हम लोगों को प्राप्त हुआ। कुछ जो है हम लोगों को जो है ह्यूमन इंटेलिजेंस से मिला कि ये लोग संगठन में शामिल हो सकते हैं। फिर हम लोगों ने उसका टेक्निकल एनालिसिस करवाया उन लोगों का जो भी था। उसके बाद हम लोगों को कुछ नाम सामने आए कि ये लोग जो है इस घटना को कारित कर सकते हैं। तो एक नाम था आसिफ का, दूसरा नाम था लोहित मंडल, तीसरा नाम था अनमोल का। और उन लोगों का जब हम लोग रिलेशनशिप आपस में इस्टेब्लिश कर रहे थे तो उसमें एक नाम निखिल का आ रहा था। निखिल दिल्ली का रहने वाला है और दिल्ली का रहने वाला है, यहाँ आके यहाँ रहता है और यहाँ क्राइम भी करता है। तो ये हम लोगों के लिए बड़ा चैलेंजिंग था कि इसमें यहाँ के लोकल लोग भी थे और बाहर के लोग भी शामिल थे। फिर हम लोगों ने इसको टारगेट करके कि यही लोग हो सकता है कि क्राइम किया हो, हम लोगों ने अपनी टीम को दिल्ली भेजा और दिल्ली से जो है 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। हम लोगों का जो है वहाँ दिल्ली से हम लोग लाए। एक्चुअली हम लोगों को तभी तक पता नहीं था कि ये लोग उसमें शामिल हैं या नहीं है। ला करके जब हम लोगों ने अपना जो हम लोगों के पास यहाँ इंटेलिजेंस था, हम लोगों के पास जो साक्ष्य था, वो साक्ष्य को सामने रख करके जब हम लोगों ने इन लोगों से पूछताछ किया तो इन लोगों ने स्वीकार किया कि हाँ, हम इन लोग इस घटना को अंजाम दिए हैं। इस घटना को अंजाम देने के लिए इन लोगों ने एक मीटिंग की थी। घटना से पहले वह मीटिंग की थी आपको जाके अनार गांव में जाके इन लोगों ने एक मीटिंग की थी। और अनार गांव में मीटिंग के बाद ये तय हुआ था कि वो चंदन पट्टी आता है और यहाँ से जब लौट रहा होगा तो हम लोग उसको अटेम्प्ट लेंगे मारने का। और उसी रणनीति के अनुसार इन लोग जो है वहाँ से जब ये चंदन पट्टी से लौट रहे थे तो इनको रेकी किया और 2 मोटरसाइकिल था, एक अपाचे लाल रंग का था, एक ब्लू कलर का साइन मोटरसाइकिल था जिस पे 5 लोग इन लोग सवार थे। पांचों लोग जो है इनको फॉलो करते हुए आया। जो घटनास्थल आप लोग देख रहे हैं वहाँ जब सुनसान में आया तो इसकी गाड़ी को आगे से रोक करके इसकी गाड़ी का चाबी निकाल करके इसको गोली मार दिया। घटना क्यों हुई ये अब प्रश्न था कि घटना आखिर क्यों हुआ। इस संबंध में हम लोग छानबीन किए। चूँकि वादी या जख्मी इस संबंध में हम लोगों को कुछ भी बताने से परहेज कर रहा है या बता नहीं रहा है, जानते हुए चूँकि जिन लोगों के साथ वादी भी चंदन पट्टी जाते हैं और ये लोग वहाँ रहते हैं तो ज़रूर आमने सामने कभी न कभी हुआ होगा, जिसमें आसिफ के साथ उसका लेन देन का भी बात था। तो आसिफ के साथ 3 लाख रुपया लेन देन की बात कही जा रही है। आसिफ भी स्वीकार किया कि उससे हम 3 लाख रुपया कर्ज पर लिए थे या सूद पर कहिए उसको जो है, और वो पैसा ज़्यादा बढ़ गया था, उसके कारण भी जो है डिस्प्यूट था। तो उन सब डिस्प्यूटों के कारण ही चूँकि उसका पैसा बढ़ते बढ़ते काफ़ी बढ़ गया था, सूद जोड़ करके ज़्यादा हो गया था,
तो उसको लगा कि भाई अब इससे जो है निपट लेना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो फिर इन लोगों ने अपने ग्रुप में इस बात को फैलाया कि भाई ऐसा करना है। तो सभी लोग एग्री कर गए और एग्री करने के बाद घटना को अंजाम दे दिया। इस घटना के उद्भेदन में हमारे अच्छे पदाधिकारी जो है काफ़ी मेहनत किए हैं, जिसको हम लोग पुरस्कृत करने के लिए अनुशंसा करेंगे। दूसरी बात है कि इस घटना में हम लोगों के पास 2 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है जो घटना में प्रयुक्त हुआ था। उसके अलावा 5 मोबाइल हम लोग को मिला है, जिसका हम लोग एनालिसिस पहले से कर रहे थे। तो उस एनालिसिस से ही हम लोगों को लिंक मिला था। तो अब वो 5 मोबाइल हम लोगों के पास है। आगे और डीपली अनुसंधान करेंगे कि आखिर घटना छोटी विवाद के कारण तो घटी नहीं होगी, इसके पीछे कुछ और गंभीर विवाद भी हो सकता है। तो वह गंभीर विवाद क्या है उसको पता करने का हम लोग प्रयास करेंगे। घायल के द्वारा सर क्या बताया गया था पुलिस को? घायल के द्वारा तो पहले दिन तो कुछ भी बयान नहीं दिया गया, दूसरे दिन भी कुछ बयान नहीं दिया गया। हम लोग लगातार उनसे संपर्क में रहे। तीसरे दिन जाकर के वो सिर्फ ये घटना बताया कि एक मोटरसाइकिल सवार, वो 2 भी नहीं बोल रहा था, एक ही ना बोला, एक बोल रहा था कि एक मोटरसाइकिल सवार पीछे से आया, हमको ओवरटेक किया, गाली दिया, मेरा मोटरसाइकिल का चाबी लिया और हमको गोली मार दिया। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन उसके द्वारा हम लोगों को दिया गया। इतना छोटा इन्फॉर्मेशन को हम लोग एनालाइज करके सफलतापूर्वक जो है अपराधी के पास पहुंच गए, ये एक बड़ी बात है। तो घायल व्यक्ति ने इस बात को स्वीकार किया कि लेन देन आसिफ से या किसी से भी हुई? अब इस संबंध में हम लोग जांच करेंगे, क्योंकि अब तो हमारे पास एक स्टोरी आ गया है। अब उस स्टोरी से अब जा करके उन साक्ष्यों से जो है हम लोग घायल से भी बात करेंगे। हो सकता है कि अब वो हमको कोऑपरेट कर पाएँ। जिस हथियार से घटना को अंजाम दिया गया था वो हथियार का कुछ, उस हथियार के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी हम लोगों को मिली है, जो हम लोग अभी डिस्क्लोज करना नहीं चाहेंगे। क्या कि जो आदमी हथियार मैनेज किया था, जो आदमी किया था, हम लोगों के रडार पे है। अगर हम लोग उसको पकड़ पाए तो आप लोग के सामने लाएंगे। क्या लगता है इसमें कोई साक्ष्य नहीं सामने आ रहा था? पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। कैसे सर इस केस का सामना किया और आप लोगों ने खुलासा किया? देखिए, एक मेहनत, कड़ी मेहनत से अगर कोई भी काम की जाए तो ऊपर वाला भी सहयोग करता है। अब मेहनत तो आखिर आपको अपना ही करना पड़ता है। वरीय पदाधिकारी का अटूट समर्थन कि आप जो करोगे, जहाँ जाओगे, अभी तुरंत, अभी दिल्ली जाने का हम लोगों ने प्लानिंग बनाया, सारा सुविधा मुहैया हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है अनुसंधान में गति प्रदान करती है। और एसएसपी साहब का और ग्रामीण एसपी साहब का प्रयास जो है, इसमें अपार समर्थन था, हम लोगों को एकदम सहयोग था। जहाँ भी जो हम लोगों ने यहाँ से दिल्ली जाने में जो भी कठिनाई हुई, आने में जो कठिनाई हुई, उनको तुरंत सॉर्ट आउट उन लोगों ने किया। यही एक मुख्य कारण था जो हम लोग इतनी जल्दी इसको कर पाए। बाकी और अपराधी थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए? उनकी गिरफ्तारी यही टीम करेगी, सफलतापूर्वक करेगी। हम लोगों के रडार पर है, जल्दी ही उसको भी हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। जो लोग गिरफ्तार किए गए उनका कोई आपराधिक इतिहास भी रहा क्या? उसको भी हम लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि अभी सूचना मिला है कि जो निखिल नाम का लड़का है, जो मैंने दिल्ली से आगे यहाँ रह रहा था, उसका आपराधिक इतिहास है जो दिल्ली में भी है। तो हम लोग ऑफिशियली उससे मांग करेंगे, जिस थाना के रहने वाले हैं ये लोग, उनको हम लोग चिट्ठी लिखेंगे, उनसे हम लोग मांग करेंगे कि इसका आपराधिक इतिहास आपके इलाका में कोई है तो हमको बताएं। सर, जिस तरह से बहेड़ी थाना के अंतर्गत हमेशा गोलीबारी होता है, लूट होता है, क्या लग रहा है अब अपराधियों को पुलिस का भय नहीं है? बिल्कुल है, अपराधियों में पुलिस का भय है। आप लोगों ने बराबर नहीं होती है। मेरे ख्याल से हम लोगों के पास लूट की घटना जो है इस साल मात्र 1-2 महिला लड़कियों का बैग छीनने का प्रयास हुआ था। हम लोगों ने उसको भी पकड़ा, उसको भी गिरफ्तार किया, उनका बैग भी बरामद किया। तो घटना हो सकती है, लेकिन घटना के बाद पुलिस जिस तत्परता के साथ उसको गिरफ्तार करी, उसके बाद उसको जेल भेजा, उसका बैग बरामद किया, ये एक सफल प्रयास था। जो आप 5 हम लोग जेल भी भेजे उसमें सारे अभियुक्तों को। तो ये बेहेड़ी पुलिस की सफलता है। घटना हुआ, हो सकता है घटना, लेकिन हम लोगों ने तत्परता के साथ उन कांडों का भी उद्भेदन किया। सर, जिस हिसाब से अपराधी ने गोली चलाई, क्या उसका मकसद घायल करना था या जान लेना? ये जिस तरह से गोली लगी, उसको 2 गोली लगी है। घायल करना उद्देश्य रहता तो घायल तो कहीं पैर में मारता गोली, लेकिन जिस तरह से उसका क्या कहते हैं सीने के पास गोली चलाया, उसको बाह में लगी, फिर एक जबड़ा में लगा गोली, वो हत्या करने के लिए ही उसको उसके ऊपर गोली चलाई थी। तो सर, कहा जाए सूद के पैसा के लिए यह सारा घटना को अंजाम दिया गया है, तो क्या सूद गांव घर में सूद इसका पैसा देना इस तरह से जायज है, जो सूद पे पैसा किसी को दे? या नहीं, ये इस मामले में ये बात सामने अभी आ रही है।
गांव में ये कहाँ चल रहा है, छोटी मोटी घटना गांव में होती है, हम लोगों के पास जो सूचना आती है उसको हम लोग जांच भी करते हैं, उस पर भी हम लोग कार्रवाई करते हैं। सूदखोरी हमेशा ही प्रतिबंधित है, इस पर जो है इसको जायज़ कहीं नहीं कहा जाएगा। पुलिस तो इसको नाजायज़ ही मानती है, उसके ऊपर कार्रवाई भी करती है। अब इस मामले में हो सकता है कि इन सब कारणों से खुल के वादी जो है हम लोग के समक्ष नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जब हम लोग साक्ष्य लेके जाएंगे तो हो सकता है कि वो हमको सामने आकर के कुछ बताएं। चलिए, धन्यवाद।